We are in the Kalkaji Assembly right now, and less than 12 hours are left where when National Capital will go into voting. A lot of people has joined us. We'll have an understanding with them that what all issues they are facing in this constituency. मैम, सबसे पहले मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगी कि किस तरीके के यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, क्या परेशानियाँ आप लोगों को यहाँ पर आम दिन पर आती है? ऐसा है मैम कि मेरा नाम है कमलेश शर्मा, S40 में मैं रहती हूँ। वो प्राइवेट कॉलोनी है। यहाँ हम बैठे हैं, जे कॉलोनी है, हमारी प्राइवेट कॉलोनी है उस तरफ, और नीचे गांधी कैंप है। तो यहाँ सारा ये साइड फिर भी सेफ है। हालांकि गलियाँ थोड़ी टूटी फूटी यहाँ भी हैं, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ भी है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन हमारी साइड जो है नीचे पड़ती है, वहाँ पे बरसात जब भी 10 महीने तो हम खुश रहते हैं, 2 महीने रोते हैं, क्योंकि वहाँ इतना पानी हो जाता है कि कमर कमर तक पानी खड़ा हो जाता है। और अभी तक जितने MPs आए, MLAs आए, काउंसलर आए, हमने सबसे कहा कि हमारी इस समस्या का समाधान करो। सारे हाँ हाँ कर जाते हैं। जो जीत जाता है वो तड़ी में आ जाता है, और जो हार जाता है वो ऐसी मुंह नहीं दिखाता। तो सबसे बड़ी बात तो हमारी ये है कि हम तो अपनी कहेंगे ना कि वहाँ सबसे ज़्यादा बुरा हाल हमारा होता है, घरों में पानी घुस जाता है, गरीब लोग बेचारे सारे जो वहाँ रहते हैं, समस्या यहाँ पर हो जाती है। आपके पास फिर से आएंगे मैम। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से विधायक हैं, क्या 5 साल में वो यहाँ पर आई लोगों की समस्या समझने के लिए, या फिर 5 साल में कोई काम इस विधानसभा में हुआ है? क्या आप आतिशी के काम से खुश हैं? देखिए, ऐसा है, वो जब आती है, इलेक्शन होता है, जब ही आते नज़र आती हैं, उसके बाद वो कभी नज़र नहीं आती। भाई इलेक्शन आया, वादे कर जाएंगी, वो वादे कर जाएंगे, बस इतने तक सीमित है, और अदरवाइज उनका कोई का सहयोग यहाँ नहीं है। बस यही है जी। तो अंकल जी, मैं आपसे भी ये समझना चाह रही हूँ, 12,000 वोटों से पिछली बार आतिशी यहाँ पर जीती थी, तो सर ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्शंस में वो यहाँ पर आती हैं। तो अगली उम्मीद किससे है? रमेश बिधूड़ी बीजेपी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से अलका लांबा लड़ रही है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद है आप लोगों को? हमें रमेश बिधूड़ी जी से उम्मीद है, क्योंकि हमें ना काफ़ी टाइम से मैं RWA से भी जुड़ा रहा हूँ, प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 3 बारी। मतलब बड़ी समस्या ये है कि पानी की, सीवर की और साफ़ सफाई की, और जो हमारे कॉलोनी के बाहर आकर आप एंटर किया होगा तो सारा रीडेवलपमेंट के चक्कर में सारी शीटें लगी हुई हैं, लोगों का आना जाना दूभर हो रखा है, और पटरियों में सारे कब्जे हो रखे हैं। हम समझ में नहीं आता हम किसको शिकायत करें, कोई सुनता ही नहीं है। अब जो है हम उन्हीं को शिकायत करते हैं। मतलब हम पूरी उम्मीद थी कि हम इस बारी हमारे को ये सुविधाएं सारी ठीक होंगी, लेकिन नहीं हो पा रही। तो सर, क्या आपको लगता है कि एक डबल इंजन की सरकार बनेगी तो कुछ बेहतर होगी? कामयाब रहेगी। कामयाब रहेगी। अब तक का जो रिकॉर्ड देखा है हमने, वो कामयाब रहेगी, और ऐसे ही उनको मौका मिलना चाहिए ताकि दिल्ली वासियों को आराम मिले और सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी गंदा, आए दिन गंदा पानी होता है, पानी की दिक्कत, सीवर बंद, हम बार शिकायत करते हैं, उसमें कुछ टाइम में वो ठीक हो जाती है। हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हम ये बार ये शिकायतें करना, और ये जो रीडेवलपमेंट वाली जो शीटें लगी हुई हैं और वो जो पटरियों पे कब्जा हो रखा है, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। माता जी, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, हर एक राजनीतिक पार्टी जो है वो महिलाओं को लुभाने के लिए, आम आदमी पार्टी कह रहे 2100 रुपया देंगे, बीजेपी ने कहा 2500 रुपये देंगे, कांग्रेस ने भी कहा 2500 रुपये देंगे। क्या महिला को चाहिए पैसा? हमें तो नहीं चाहिए पैसा है, काम चाहिए। हमारी गलियाँ, हमारे घर में सड़कें हैं इतनी गंदी हैं, और जो सीवर का पानी आता है, पानी पीने के लिए परेशान रहते हैं, बीमारी हो जाती है, लोगों को पीलिया हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। इतना गटर का पानी, 4 दिन से पानी नहीं आया, गटर का पानी आ रहा है। सड़कें देखो हमारी प्राइवेट कॉलोनी में जाके। पैसे से क्या होता है? पैसे तो वो लालच दे रहे हैं ना, और तो लेडीज़ों को लालच दिया जा रहा है। माता जी, आप क्या कहेंगी, इस योजना से आप खुश हैं कि इतनी सारी जो फ्री चीज़ें हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, DTC में भी महिलाओं के लिए फ्री जो यात्रा है वो दी जाएगी? नहीं, हम तो देखो बस में ज़्यादा सफ़र करते नहीं हैं, हम तो कोई ड्यूटी वाले तो हैं नहीं, है ना। तो हमें तो ये साफ़ सफाई चाहिए, और गंदा पानी आ रहा है, ये स्वच्छ पानी होना चाहिए। पीने का पानी नहीं है, मीठा पानी यहाँ पे नहीं है, तो वो होना चाहिए। हम प्राइवेट कॉलोनी में रहते हैं, गलियाँ हमारी छोटी हैं, कूड़े की दिक्कत होती है, कूड़े की गाड़ी भी वगैरह करवानी चाहिए, रेडी वगैरह भेजनी चाहिए अंदर गलियों में, जो स्वच्छ रहे, सफाई रहे, सब चीज़ों पर काम होना चाहिए। माता जी, यहाँ की जो विधायक है वो भी महिला है, मुख्यमंत्री दिल्ली की वो भी महिला है, आतिशी, कांग्रेस से भी एक महिला उम्मीदवारी चुनाव लड़ रही है, लेकिन महिलाओं की उम्मीद किस उम्मीदवार से है कि यहाँ का विकास कौन करेगा? क्योंकि रमेश बिधूड़ी है बीजेपी से, आतिशी है आम आदमी पार्टी से, अलका लांबा है कांग्रेस पार्टी से, या फिर आपको सब पार्टी से इतर सिर्फ काम चाहिए?
नहीं, बस काम यही चाहिए कि भाई हमें टाइम से पानी हो, अच्छा पानी हो, साफ सफाई हो, यही चीज़ हमें ज़रूरी चाहिए। So right now people are, you know, vouching for the local issues that are here in this particular constituency, and they are saying that freebies are not the solutions of any problem right now. We have some, more people with us. We'll have an understanding from them as well. Sir, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी जो सवाल हमने बाकियों से भी किया कि 2 महिला उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, 1 पुरुष उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली की महिला है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव है वो किस तरफ रुख लेगा? क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आएगी, या फिर एक जो लहर है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिलहाल चल रही है? मैम गुड इवनिंग, मैं राजीव रंजन हूँ। मैं पहले प्राइवेट कॉलोनी में रहता था, अभी इस तरफ रहता हूँ, एल ब्लॉक में, एंड ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ। और जो प्रॉब्लम है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है। जो भी आतिशी मैम के बारे में भी सर ने बताया आपको कि वो हमेशा नहीं आती अपने कंस्टिट्यूंसी में, और पीछे भी कांग्रेस ने वैसा कुछ काम किया नहीं। इस मोहल्ले में तो मैं काफ़ी साल से हूँ, मोर देन 20 ईयर्स से मैं यहाँ हूँ। मैं जब इधर पढ़ने आया था तो आई वाज स्टे इन दिस कॉलोनी एंड देन गॉट मैरिड एंड फैमिली ओवर हियर, तो उसमें कोई डेवलपमेंट मुझे दिखा नहीं। तो अगली उम्मीद अब किससे है? डबल इंजन के लिए लोग बोल रहे हैं, वी डोंट हैव डबल इंजन इन दिल्ली फॉर लास्ट 18-20 ईयर्स, तो वी आर एक्सपेक्टिंग डबल इंजन टू कम ओवर टू दिल्ली, सी व्हाट दे विल डू। लेकिन अभी मेरे साथ में स्पेशल चाइल्ड है, तो जब हम लोग जॉब पे जाते हैं, वी एवरी डे गो ऑन जॉब्स, माई वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग, सो ऐसा होता है कि समटाइम्स वी डोंट फाइंड हर सेफ बिकॉज सेफ्टी इशू एज वेल। मैं मैम से ही पूछ लेती हूँ, मैम अगले 5 साल में जो भी सरकार बनती है, जो भी विधायक बनते हैं, उनसे क्या उम्मीद है? उम्मीद बता दीजिए। साफ पानी, सेफ्टी, ये सब उम्मीद रखती हैं? स्पेशल चाइल्ड दैट मच, हाँ, ये इतना बता सकती है कि झाड़ू वाला कौन है और मोदी जी कौन है। सी कैन नो इश्यूज सर। मैं आपसे भी समझना चाहूँगी क्या मुद्दे हैं यहाँ के जो फिलहाल आपके दिमाग में है? फ्री बिजली, फ्री पानी मिलता है? मुझे तो नहीं मिलता, मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ। मुझे यहाँ प्राइवेट यूनिट से मुझे बिजली मिलती है, मीटर के हिसाब से मुझे पैसे, और पानी मैं ख़रीद के पीती हूँ। और पानी का भी बिल नहाने वहाने का आता है, वो भी मैं वो पैसे दे के करती हूँ यूज़। और रह गई बात यहाँ कि हाँ लेडीज़ के लिए पैसे, मैं यहाँ वोटिंग नहीं हूँ, मेरा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ नहीं है। और रह गई यहाँ कि हाँ पैसे 2500-2100 मिलती है लेडीज़ को, तो मैं तो ये कहूँगी कि पैसे मत दो, लेडीज़ को घर में काम दो। हमें 2 बच्चे हैं, हम भी संभालते हैं। हाँ, so employment should be given apart from the freebies. Some young voters as well with us. We'll have an understanding with them as well. As a young voice, what do you think the focus of the political parties should be? किस चीज़ पे फोकस पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य की हो? स्पेसिफिकली अगर दिल्ली की बात करें या फिर कालका जी की बात करें। मैम बेरोज़गारी को लेके स्पेशल फोकस करना चाहिए, और एजुकेशन को लेके, जो कि कोई भी पार्टी इसमें आगे नहीं जा पा रही है ना। बेरोज़गारी को लेके मतलब कोई भी एजुकेशन सिस्टम भी सही नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ख़राब चल रहा है। और जैसे फ्रीबीज दिए जा रहे हैं, और शिक्षा तो का तो बुरा ही हाल है। जैसे कहते हैं हम गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा करेंगे, डेवलप करेंगे, मेरे हिसाब से तो कोई अरविंद केजरीवाल की तो मॉडल में है, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं और अच्छी शिक्षा है, ये दोनों अरविंद केजरीवाल अपना मॉडल पेश करते हैं, तो कुछ मिल रहा है यहाँ पे? मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे ज़ीरो है, ज़ीरो है। कौन जाता है मोहल्ला क्लिनिक पे? कोई नहीं जाता। बिल्कुल दवाइयों के नाम पे वो पैरासीटामोल खाना, वो तो कोई भी लेके खा लेगा कहीं से भी। ठीक है, टेस्ट होते नहीं हैं, आज टेस्ट लेके जाओ, टेस्ट हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं उसमें, तो क्या किया जा सकता है उसके लिए? इलेक्शन का टाइम है तो आप देखेंगे कि आप रेगुलर डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक में होते हैं। अभी 15-20 दिन से आप देखें तो रेगुलर होते हैं, और इस तरफ हाँ मोहल्ला क्लिनिक ऐसे जनरली बंद होता है। So the promises that have been done are not fulfilled in the national capital by the Arvind Kejriwal governance as well. मैम लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, पसंद कौन होगा इस बार अगले 5 साल के लिए, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए मैं बहुत साफ बोलने वाली लेडी हूँ। हमने 2-3 काम आतिशी ने चाहे अब एंड में किए, लेकिन उसने जैसे सीएम बनी, हमारी कॉलोनी में रिक्वायरमेंट थी इसकी ट्रांसफार्मर की, तो उन्होंने फटाफट रातों रात ट्रांसफर वहाँ हमारे लगाया। करोड़ों रुपए का शायद खर्चा उस पर आया होगा, पर उन्होंने खड़े होकर काम सारा करा दिया।
बैक की गांधी कैंप वाली सारी रोड थी जो रेलवे स्टेशन को कनेक्टेड है, वो भी रातों रात उन्होंने बनाकर दी। और साथ में क्योंकि जो अच्छा किया है, देखो अगर हम नहीं कहेंगे तो वो भी तो उनको बुरा लगेगा। तो एक बार फिर से केजरीवाल सरकार, नहीं बस एक सेकंड, मैं और थोड़ा बोलना चाहती हूँ। और साथ में मीठा पानी जो हम सालों से तरस रहे थे, वो मीठा पानी चलो हमारे दरवाजे पे तो नहीं आया, लेकिन हमसे पिछले दरवाजे पे तो आ गया ना, तो वो तो काम रुक गया था उसकी वजह से। तो आतिश जी ने अगर हमारे लिए कुछ काम किया है तो बनता तो हमारा भी ये है कि भी हम ओपनली उनको सपोर्ट करें। लेकिन बात यहाँ आती है कि कुछ चीज़ें जो केजरीवाल जी ने गलत करी हैं, जैसे फ्री में पैसा देना, ये करना, ये क्यों करना, ये सब नहीं होना है। ये जिसके पास कम है कम खाएगा, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा खाएगा। तो इसको केजरीवाल जी को देखकर बीजेपी भी लट्टू हो गई। वही उसने 2500 रुपये कर दिए, केजरीवाल ने 20 करे, उसने 25 कर दिए, कांग्रेस ने शायद 25 ही किए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है मैम कि अगर ये कुछ पब्लिक सेवा करना चाहते हैं, उसी फंड को फ्री में तुम देने का नाम देकर नकलची क्यों बने? बीजेपी नकलची क्यों बनी? क्यों इसने सेम, वो तो केजरीवाल के सिखाए हुए रास्ते पे चल रहा है ना, क्यों हमने भी दे दिए, राहुल गांधी ने भी दे दिए, क्यों? अगर एक स्टेट का सीएम अगर इतना अलाउ कर रहा है कि उतने पैसे दे पा रहा है तो ठीक है, देने दो, क्या प्रॉब्लम है? पहले मिलता था, विडो को मिलता था, ओल्ड एज वालियों को मिलता था उनको, हालांकि उसमें भी बड़े बड़े पैसे वाले मैंने देखे, उन्होंने ओल्ड एज भी बनाई हुई है, वो भी बनाई हुई है, तो उनका काम देखो चल जाता है। लेकिन हर किसी को, सब महिलाओं में तो सारी महिला आ गई, जब सारी महिला आ गई तो उसमें पैसे वाली को भी मिलेगा, कम पैसे वाली को भी मिलेगा। So it is very clear that people are against the freebies that are being offered by all the political parties, and it is a bhed chal that is going on that all the political parties are following as well. Yes, ma'am. मैम एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ आतिशी जी से भी कि अगर वो जीत के आती हैं तो आपके उससे ही मैं थ्रू कह रही हूँ कि हमारा नाले का उद्धार कर दें, नाला चौड़ा कर दें, उसमें बड़े बड़े सीवर डाल दें और उन्हें ले जाके वहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी में मिला दें, ताकि फिर हम तड़पे ना। हमारे मैडम 2-2 लाख का नुकसान होता है, बेसमेंट में पानी घुस गया, मोटरें जल गई, सारी खोलो, किराएदार परेशान। मेरे कम से कम 150 किराएदार हैं मैम। Yes, well indeed there are a lot of local issues that are here in the Kalkaji assembly, and people are very angry with all the things that have been turned out to be in this particular assembly. So yes, now tomorrow the people of Delhi will be voting for their MLA, for their chief minister, and it will be very interesting to see that who will come into power on 8th February. With camera person Ankush, I'm Mehendi Garg for News X. For more such videos, subscribe to the News X YouTube channel, hit the bell icon.